नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक में, जहां हम हमेशा की तरह लेकर आते हैं एक बड़ा ही खास विषय। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो ना तो मनुष्यों का है और ना ही किसी जानवर का। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा हॉस्पिटल आ गया जो ना तो किसी मानव का है और ना ही किसी जानवर का। तो आप सोचना बंद करें और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो पेड़ पौधों का है। हैरान रह गए ना? तो चलिए जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। अभी तक दुनिया में इंसानों और जानवरों के अस्पताल होते थे और उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अब पेड़ पौधों के लिए भी अस्पताल बन गया है। और इतना ही नहीं, इन पेड़ पौधों को इस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यह आश्चर्यजनक काम शुरू हुआ है पंजाब के शहर अमृतसर में। और इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि इस अस्पताल में पेड़ पौधों की करीब 32 बीमारियों का इलाज भी किया जाएगा। IRS अफसर रोहित मेहरा और गीतांजलि मेहरा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके साथ ही वह वर्टिकल गार्डन भी बनाते हैं, जिसमें वह वेस्ट प्लास्टिक का यूज करते हैं, उसमें वह पौधे लगाते हैं। उन्होंने इस अस्पताल की शुरुआत इसलिए की ताकि वह पेड़ पौधों को बचाकर प्रकृति की रक्षा कर सके। उनका कहना है कि अगर पेड़ पौधे मुआयने लगे या सूख जाएं तो उन्हें उखाड़ कर फेंकने की जगह इनके अस्पताल में लाया जाए। रोहित मेहरा की ओर से इसी मकसद को लेकर ट्री एम्बुलेंस भी शुरू की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अपने पेड़ पौधों का इलाज चाहते हैं, वह इसे 8968339411 मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद इनकी टीम जाकर पेड़ पौधों की जांच करेगी, जिससे इस बात की जानकारी हो पाए कि पेड़ या पौधे में क्या दिक्कत है। पेड़ या पौधे को ले जाने वाली ट्री एम्बुलेंस का नाम पुष्पा ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी रखा गया है और यह सेवा पूरे अमृतसर में उपलब्ध होगी, जिसमें सभी चीजें फ्री होंगी। रोहित मेहरा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसलिए की क्योंकि कुछ समय पहले प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया था कि इसके कारण बच्चों के स्कूल बंद करने की नौबत आ गई थी। और यह जितना चिंता का विषय था, उतना ही जानलेवा भी था, क्योंकि स्कूल तो बंद कर दिए, लेकिन उनके माता पिता जो बाहर जॉब पर जाते हैं, उनका ऑफिस तो बंद नहीं हो सकता ना। तो जो इस प्रदूषण के दौरान बाहर गए, उनके स्वास्थ्य पर क्या असर हुआ होगा, यह शायद बताना मुश्किल है। अपने गांव को शहर बनाने के चक्कर में हम इस बात को ही भूल गए कि हमें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जब कोई डेवलपमेंट होती है तो हम उस समय सिर्फ अच्छा पक्ष देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ अच्छा होने में कहीं ना कहीं बुराइयों को भी झेलना पड़ता है। ठीक वैसे ही हम शहर बनाने के चक्कर में जंगलों को साफ कर रहे हैं, जिसमें कई सारे पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा है, परंतु इसके साथ मानव जीवन को भी नुकसान हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता जहां हरियाली होनी चाहिए वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, जो दिखने में बेशक बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन नहीं दे सकती। अब आप ही सोचिए कि ऐसे में मानव जीवन बच पाएगा। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए रोहित मेहरा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी प्रेरणा उन्हें सिंगापुर के वर्टिकल गार्डन से मिली।
अब आप यही सोच रहे होंगे कि यह वर्टिकल गार्डन क्या है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वर्टिकल गार्डन के लिए छोटे छोटे गमलों को एक साथ मिलाकर इसमें कई सारे पौधे लगाकर उन्हें एक कतार में या किसी एक डिजाइन में लगा दिया जाता है, जो दिखने में बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इसकी सबसे खास बात है कि इससे आपको ऑक्सीजन भी मिलती है। इन दोनों खास बातों के अलावा एक और खास बात है जो इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से हुई है, वो है प्लास्टिक से जमा होने वाला कूड़ा। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल गार्डन में अब वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया गया, जिसमें सभी प्रकार की प्लास्टिक बोतल का प्रयोग किया जाने लगा। वर्टिकल गार्डन की वजह से धरती में जमा प्लास्टिक का कूड़ा भी कम हुआ। तो इसके लिए एक बड़ा थैंक्स रोहित मेहरा जी के लिए, जिन्होंने मानव जीवन के बारे में विचार करते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, क्योंकि उन्होंने 9 स्टेट्स में 7 लाख बोतलों का प्रयोग करके 500 से ज्यादा वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। और इससे मानव जीवन में भी काफी सुधार आया है। लेकिन इनकी चलाई मुहिम अब भी जारी है, और इतना ही नहीं, इन्हें देखकर अब कई और लोग भी अब पेड़ पौधों से जुड़े कई सारी जानकारी मांगने इनके पास आते हैं। रोहित और गीतांजलि अब लोगों को पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना कितनी अच्छी बात। फिर इसके बाद ही रोहित और गीतांजलि को इस बात का विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जहां ट्री और प्लांट्स को दोबारा जीवन देने का काम किया जाए। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक हॉस्पिटल बनाया जहां पेड़ पौधों का इलाज होता है। देखा जाए तो इस तरह मनुष्य का शरीर और पेड़ पौधों को आज दोनों बराबर समझा गया है, क्योंकि आज पेड़ पौधों को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमें जीवन जीने के लिए सांसें दे रहे हैं, उनका ख्याल रखना हमारा भी फर्ज है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। अगर आप भी कोई खास जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके पूछे गए सवाल पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।